दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, तो इस साल की तारीख में गलती आपकी पूरी पूजा को व्यर्थ कर सकती है। 15 अगस्त या 16 अगस्त, आइए मैं आपको सब कुछ साफ-साफ बता देती हूँ। जन्माष्टमी कोई साधारण दिन नहीं, ये वो पावन क्षण है जब भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हमारे प्यारे नंदलाल का अवतार हुआ। ये दिन प्रेम, भक्ति और सत्य का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं, इस दिन यदि सच्चे मन से व्रत कर भगवान का पूजन किया जाए तो सभी दुख समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब सुन लीजिए, इस साल का सटीक समय। अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त 2025 रात 11:49 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 रात 9:34 पर। निशीत काल पूजा का समय 15 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 तक। पारण का समय 16 अगस्त सुबह 9:34 के बाद या 17 अगस्त सुबह 5:51 के बाद। मतलब व्रत और पूजा 15 अगस्त की रात को ही करनी है और पारण 16 अगस्त को। दही हांडी उत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पूजा इस तरह करें। पहला, सुबह की तैयारी। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दूसरा, पूजा स्थान। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें, लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल की प्रतिमा या तस्वीर रखें। तीसरा, श्रृंगार और स्थापना। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, मोर पंख और फूलों से सजाएं, झूले में बैठाएं, पास में तुलसी का पौधा रखें। चौथा, अभिषेक। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से भगवान का अभिषेक करें, फिर नए वस्त्र पहनाएं। पांचवा, भोग। माखन, मिश्री, पंजीरी, फल और तुलसी दल का भोग लगाएं। छठवां, जाप और कथा। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और श्री कृष्ण जन्म कथा सुने या सुनाएं। सातवां, मध्य रात्रि पूजा। 12 बजे शंख और घंटी बजाकर आरती करें, भगवान को झूला झुलाएं, जन्मोत्सव मनाएं। आठवां, पारण। अगले दिन सुबह या शुभ समय में व्रत तोड़ें और प्रसाद ग्रहण करें। बस दोस्तों, इस विधि से पूजा करने पर कान्हा जी अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर पूजा के साथ अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके घर में बनी रहेगी। पहला, माखन मिश्री अर्पित करें। श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। पूजा में तुलसी दल के साथ इन्हें अर्पित करें। दूसरा, मोर पंख रखें। भगवान की प्रतिमा के पास मोर पंख रखें और बाद में उसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और सुख की वृद्धि होती है। तीसरा, दान करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, मुरली, गाय की प्रतिमा या कामधेनु का दान करें। चौथा, शंख से अभिषेक। भगवान का शंख से गंगाजल या दूध से अभिषेक करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पांचवा, झूला झुलाएं। 12 बजे भगवान को झूले में झुलाएं और भजन गाएं। इससे घर में प्रेम और आनंद बढ़ता है। छठवां, भजन स्मरण। दिन भर भगवान का नाम लें, राधे कृष्णा और कान्हा के भजन सुने। माता जी, इस जन्माष्टमी पर आप जब व्रत करें तो सिर्फ भगवान के चरणों में फूल ही नहीं, अपने दिल की सारी श्रद्धा और प्रेम भी अर्पित कर दें। याद रखिए, श्री कृष्ण सिर्फ सोने चांदी के भोग से प्रसन्न नहीं होते, वो तो सच्चे मन और निर्मल भाव से दी हुई एक तुलसी की पत्ती से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बार सही तारीख, सही मुहूर्त और सही विधि से पूजन करें और कान्हा जी से यही प्रार्थना करें, हे नंदलाल, जैसे आपने राधा जी को प्रेम दिया, वैसे ही मेरे घर में भी प्रेम, सुख और समृद्धि सदा बनी रहे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।